दोस्तों, आपने ऑनलाइन कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा कि जापान के हिरण वहाँ के लोगों को झुक कर बाव करते हैं और उनके हाथ से डियर क्रैकर जिसको बोलते हैं वो खाते हैं। पर ऐसा क्यों है कि जापान के हिरण लोगों को झुक कर बाव कर रहे हैं और दुनिया के बाकी हिस्सों के हिरण इंसानों से डरते हैं, या फिर इंसानों को देख के उन पर हमला करते हैं, या फिर उनको देख के भाग जाते हैं। जापान के हिरणों में ऐसा क्या खास बात है जो उनको स्पेशल बनाता है? क्या उनको ट्रेन किया गया है या फिर उनको मैनिपुलेट किया गया है, जैसे सर्कस के जानवरों को यूजुअली किया जाता है इंसानों को एंटरटेन करने के लिए? या फिर सच्चाई इन सब से कहीं गहरी है? तो दोस्तों, जापान के आज को समझने के लिए हमें जापान के बीते हुए कल को समझना बहुत ज़रूरी है, कुछ हजार साल पहले के कल को, जब एक थंडर गॉड, नहीं ये वाला नहीं, जापान का सचमुच का थंडर गॉड जिनका नाम ताकेमी काजुची नो मिकोतो है, वो जब जापान के इबाराकी से जापान के नारा आए थे। तो बहुत पहले जब नारा जापान का कैपिटल हुआ करता था, तब माना जाता है कि वहाँ के जो रूलर थे उन्होंने भगवान ताकेमी काजुची को नारा आने के लिए इनवाइट किया था, ताकि नारा में वो अपनी प्रेजेंस से एक पीस बनाए रखे, क्योंकि उन दिनों में वॉर्स होना एक बहुत ही यूजुअल चीज़ मानी जाती थी। बहुत ऐसा हुआ नहीं था कि भाई वॉर हो गया, वॉर होते रहते थे, ऐसा था। वहाँ के रूलर ने भगवान ताकेमी काजुची को, जिनको अब से हम ताके-सान बोलेंगे, वहाँ के रूलर ने उनको कासुगा ताइशा श्राइन में बुलाया था, जो कि आजकल के जापान की नारा की बहुत ही एक मान्यता वाली साइट मानी जाती है। कोई भी टूरिस्ट आता है तो वो उस श्राइन में ज़रूर जाता है। और जब ताके-सान नारा आए थे तो वो अपने एक सफ़ेद चमकते हुए डियर पे सवार होकर आए थे, बिल्कुल वैसे जैसे हिंदू मिथोलॉजीज में भगवान किसी न किसी वाहन पर सवार होकर आते हैं। और जब वो आए थे तो वो सीधा नारा का जो डियर पार्क, जो मेन सेंट्रल अट्रैक्शन है, उसके बहुत ही पास एक माउंट वकाकुसा है, वहाँ पे वो सीधा लैंड किए थे अपने वाइट डियर पे। और मैं लास्ट वीक माउंट वकाकुसा की हाइक पे गया था और कुछ ऐसा दिखता है वो पीक से। पहाड़ के ऊपर भी बहुत सारे हिरण थे और नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा था वहाँ पे। मतलब नारा में डियर सिर्फ एक जगह पे, उस नारा डियर पार्क में नहीं है, बाकी जगह पे भी ये फैले हुए हैं। बस थोड़ा अंदर आके देखने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। जैसे हम अभी रैंडम एक कहीं भी नदी में आ गए, नदी के पास आ गए, और वहाँ पे हमें देखा कि ये इतने सारे डियर यहाँ पे अपना मस्ती कर रहे हैं। नारा के अंदर थोड़ा आके इस रिवर में हिरण दिखे, और जिनके एक्चुअल में सींग हैं, जो इन्होंने बाहर पब्लिकली डिस्प्ले के लिए लगा रखे हैं एक तरह से, उनके इन्होंने सींग बिल्कुल काट रखे हैं और उसके ऊपर कुछ टेप चिपका रखे हैं वाइट कलर की। ये तो बच्चा है, ये तो बच्चा है, ये तो बच्चा है, इसका तो वो भी नहीं है कि भाई काट भी नहीं रखे, इसके दिख भी नहीं रहे काटे हुए। और अब क्योंकि ताके-सान अपने वाइट चमकते हुए हिरण पे सवार होकर आए थे, नारा में सभी के सभी हिरणों को एक ऊंचा दर्जा दिया गया। उनका दर्जा इतना ऊंचा था कि उनको एक डिवाइन मैसेंजर ऑफ गॉड माना जाने लगा। यहाँ तक कि उनका शिकार करना, उनको चोट पहुँचाना या फिर इवन उनको डिसरिस्पेक्ट करना भी इलीगल घोषित किया गया था। और ये इतना इलीगल था कि अगर कोई भी इस लॉ को तोड़ने की कोशिश करता था तो उसको जेल से लेके सजाए मौत तक हो सकती थी, और ऐसा कई बार हुआ भी है। तो पहले के ज़माने के डियर एक सिर्फ जंगली जानवर से एक ऐसा जानवर हो गया था जिसके प्रति हर नागरिक के मन में इज्जत थी। और जहाँ तक अभी के हिरणों का इंसानों के साथ कोएग्जिस्ट करने की बात है, तो वो इसलिए है क्योंकि
सदियों से नारा के डियर्स को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया गया है, प्यार के साथ ट्रीट किया गया है। तो इन वन वे और अनदर द डियर कम्युनिटी रिटर्न्स दैट रिस्पेक्ट। वो हमें झुक के बाव करते हैं, इसलिए नहीं कि उनको ट्रेन किया गया है। वो हमें झुक के बाव इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने अब तक ऑब्जर्व किया है कि उनको अब तक इज्जत मिलती आई है, और उन्होंने एक तरह से वो चीज़ याद कर ली कि उनको इज्जत जो मिली है वो उनको कैसे वापस लौटानी है। पर जापान के नारा शहर में जो हमें देखने को मिलता है वो सिर्फ एक हिस्सा है जापान और हिरणों के इस रिलेशनशिप के बीच का। दैट्स नॉट द होल स्टोरी। पूरी स्टोरी ये है कि आज के ज़माने के जापान में हिरणों का शिकार किया जाता है उनके मांस के लिए, या फिर उनके सींग के लिए, या फिर सिंपली पैसे के लिए। तो उनकी जो डिवाइन स्टेटस है एक तरह से जो उनको पहले के ज़माने में मिला था, वो सिर्फ नारा तक ही सीमित है। अगर तुम नारा के बाहर जाओगे या फिर नारा के डियर पार्क को छोड़ के नारा के किसी फॉरेस्ट वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे भी हो सकता है कि डियर्स का शिकार किया जा रहा हो, क्योंकि आज के ज़माने में वो इलीगल नहीं है। पर पहले के ज़माने में भी सिर्फ नारा के उस कासुगा ताइशा श्राइन के पास ही था जहाँ पे पाकिस्तान ने लैंड किया था। जापान के बाकी हिस्सों में हिरणों का शिकार करना सिर्फ लीगली नहीं बल्कि एनकरेज भी किया जाता है। जब बहुत पहले उनको एक डिवाइन स्टेटस मिला था तो वो सिर्फ उन हिरणों को मिला था जो कासुगा श्राइन के पास रहते हैं। बाकी हिरन्स वर कुक्ड। तो नारा के हिरणों की सच्चाई ये है कि ये इंस्टाग्राम के जैसा है कि जो दिख रहा है वो काफ़ी हद तक सच है पर वो पूरा सच नहीं है। तो लोग जापान आते हैं ये सोचकर कि यहाँ के हिरन भाव करते हैं, रिस्पेक्टफुल होते हैं, पर आज हमने इसके पीछे की सच्चाई भी जान ली। वो ये है कि नारा के हिरन हमें एक शीशा दिखाते हैं, बताते हैं कि अगर इज्जत दी है तो वापस भी मिलेगी, कि अगर वॉयलेंस दी है तो वापस भी मिलेगी, कि जैसा तुमने कर्म किया है वैसा ही तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों मैं कुछ ऐसा देखता हूँ नारा को, आप कैसा देखते हैं? चलो ठीक है, खिलाना उसको। हाँ